जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसौवदा सिरसा। अब अगले गाथा में 53वीं गाथा में उपाध्याय परमेष्टि का वर्णन आ रहा है। जो ऋणतय जुतो निच्चंधमो वदेशणे निर्दो सो उवज्झाओ अप्पा जदिवर वस हो नमो तस। जो ऋणतय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, निच्चम धम्मो वदेशणे निर्दो, जो सदा मुनियों आदि को धर्म का उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। सो जदिवर वस हो, वे मुनियों में प्रधान, अप्पा यानी आत्मा, उवज्झाओ तस् नमो, ऐसे जो मुनिराज हैं वह उपाध्याय हैं, यानी वह आत्मा उपाध्याय परमेष्टि हैं, उनको नमस्कार हो। यहाँ पर जो रत्नत्रय से युक्त हैं और जो हमेशा मुनि संघ के लिए अध्यापन के कार्य में तत्पर रहते हैं और मुनियों में प्रधान, जैसे पहले कहा था कि साधु के रूप में दीक्षित होते हैं, उसके बाद में कार्य अलग अलग बट जाते हैं, तो जो अध्यापन के कार्य में लगे रहते हैं वो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। और साथ साथ में उनके भी 28 मूल गुण होते हैं जो साधु के होते हैं, और जो उपाध्याय के मूल गुणों में 25 बतलाए जाते हैं। गुण 36, 25, 8, 20, तो 25 गुण जो हैं उनके अलग से विशेष रहते हैं। द्वादशांग के पाठी होते हैं और साथ साथ में द्वादशांग में 12वांग जो दृष्टिवाद है उसमें 14 पूर्व होते हैं, तो 11 और 14 मिलकर के 25 हो जाते हैं। लेकिन अभी इस समय में नहीं है, द्वादशांग पूरा उपलब्ध नहीं है, पूर्व उपलब्ध नहीं है, तो वर्तमान समय में जो उपलब्ध है उसके ज्ञाता होते हैं। यहाँ पर नमो तस्य लिखा है, तो नमो तस्य का अर्थ यहाँ केवल उनको नमस्कार नहीं है, पहले लिखा था उनका ध्यान करो, इसमें लिखा है उनको नमन करो, तो इसका मतलब ये जो हैं उनसे छोटे हैं ऐसा भाव नहीं है। यहाँ पर एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करेंगे तो अपनी उतनी रुचि नहीं रहेगी। रचना जब करते हैं तो उसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके रचना की जाती है। तो यहाँ पर उन मुनिराज का जो कि अध्यापन कराते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, मुनियों में प्रधान हैं, उनको नमस्कार करो, उनका ध्यान करो। ध्यान में भी जब लगते हैं तो उस समय में जहाँ ध्यान की तल्लीनता होती है उसमें भी उनको भाव नमस्कार वहाँ पर प्रेषित किया जाता है। शरीर वहाँ पर भले ही झुकता हुआ नहीं दिखाई दे, बल्कि जो झुकते हैं कायोत्सर्ग करते हुए उसको दोष बताया है, लेकिन यहाँ जो भाव नमस्कार होता है उसके लिए वहाँ पर यानी ध्यान की अवस्था में भी भाव नमस्कार संपादित कर सकते हैं। इस प्रकार से अध्यापन कराते हैं जिसमें कि जो व्यक्ति एक बार सुनता है उसको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और उसको याद हो जाता है। न्याय सिद्धांत युक्ति के माध्यम से समझाने में समर्थ होते हैं, और जो सुनने वाला है उसका दुराग्रह मिथ्यात्व आदि यदि दृढ़ भी रहता है उस सबको वो जो है चूर चूर करने में समर्थ होते हैं। उनके उपदेशों को सुनकर के ऐसे भाव बन जाते हैं कि जो मिथ्या मार्ग में भी लगे होते हैं वो भी उसको छोड़ करके समीचीन मार्ग में लग जाते हैं। आचार्य श्री सुनाते हैं कि जैसे पत्थर होता है उसको शिल्पी ऐसा आकार दे देता है कि फिर उसको कोई पत्थर नहीं कहता। बाहुबली भगवान की प्रतिमा को जो भी देखता है उसको कौन पत्थर कहेगा, उसको देख करके तो सबके सिर झुक जाते हैं। जब वो प्रतिमा का निर्माण हो रहा था, जब उसने बड़े बड़े पत्थरों को हटा करके उसमें जो आकार ढलने लगा था, उस समय में चामुंड राय ने उससे कह दिया कि अब तुम जितना भी पत्थर निकालोगे उतना स्वर्ण तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। और उस बात को सुनकर के ऐसा लगने लगा कि अब तो मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा, और उसकी नींद हराम हो गई क्योंकि लोभ जागृत हो गया। उसकी माँ ने देखा तो पूछा उससे, तो उसने वहाँ पर जब उस बात को बतलाया तो उसकी माँ ने उनके लिए उल्हाना देते हुए कहा कि एक वो बेटा है जो अपनी माँ के लिए प्रतिमा गढ़वा रहा है, और एक तुम बेटे हो जो सोने के लिए अपने शिल्प को दूषित कर रहे हो।
जब ये वचन सुने तो उनकी दृष्टि परिवर्तित हुई और जो प्रतिमा का निर्माण हुआ है उसके बारे में सब लोग परिचित हैं। उसके बारे में कुछ भी कहना एक प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाना जैसा है। तो ऐसे उन शब्दों के माध्यम से जैसे उसके लिए दृष्टि प्राप्त हुई, ऐसे ही जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं उनके माध्यम से जहाँ ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिसके माध्यम से वो शब्दों के माध्यम से आत्मा का रत्नत्रय का ऐसा व्याख्यान करते हैं कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। होती है अपने ना समझ बालक को समझाने में जिस प्रकार से तत्पर होती है, इसी प्रकार से जो समझाते हैं और उसमें अहम बुद्धि को धारण नहीं करते, ऐसे जो हैं उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। जो मुख्यतः से धर्मोपदेश में तत्पर होते हैं, अन्य तपों में उनकी इतनी जो है प्रगाढ़ता नहीं होती, क्योंकि मुख्यतः जहाँ उपदेश में है, पाठन में है, तो वहाँ पर अन्य तपों को वो उतनी विशिष्टता से नहीं कर सकते। अब जैसे आदि चाहें कि भाई अपन 24 घंटे के लिए आसन लगा करके बैठो, लेकिन जो शिक्षा का समय है उस समय में आप वो नहीं कर सकते। तो उनके जो हैं तप वो करने में अपनी जो है सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, लेकिन ऐसे तपों को करने में समर्थ नहीं हो पाते जो कि शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने उपाध्याय परमेष्टि के रूप में आचार्य शिवसागर जी के संग में वहाँ पर कार्य किया, उसके पहले भी जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में भी थे तब भी उन्होंने बहुत सारे संघों में पठन पाठन करवाया। ऐसा उनका ज्ञान था जिसमें आचार्य वीर सागर जी महाराज ने भी उनसे, और आचार्य धर्म सागर जी महाराज जो बड़ी बड़ी आरिकाएँ जो अभी निष्णात हैं, का ज्ञानमती माता जी ने भी उनसे पढ़ा है, हर्षमती माता जी ने भी उन्हीं से अध्ययन किया, और एक आचार्य अजित सागर जी वो भी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से ने उस समय में मुनि के अवस्था में उनके माध्यम से पठन पाठन किया था। उपाध्याय परमेष्टि की जो प्रतिमा होती है वो ज्ञान मुद्रा में होती है। ज्ञान मुद्रा जो है ऐसी मुद्रा होती है, इस मुद्रा में उनकी प्रतिमा होती है। आप लोगों ने यदि देवगढ़ में देखा हो तो वहाँ पर उनकी उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा है। यदि वो नहीं देखी है तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जैन तत्व विद्या जो पुस्तक है उसके ऊपर उसका चित्र अंकित है। हम ब्रह्मचारी अवस्था में उसको लेकर के आचार्य श्री के पास में, जब उन्होंने नई पहली बार बनवाई थी तब हम उसको लेकर के आचार्य श्री के पास गए थे, तो वो उसमें आप उस चित्र को देख सकते हैं। उसमें एक हाथ में उनके शास्त्र है और दूसरा हाथ में ज्ञान मुद्रा है। तो ये उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा होती है। ध्यान के लिए जब अपन नमो वज्जयणम बोलते हैं तो उस प्रकार से उनका ध्यान कर सकते हैं। 54वीं गाथा में साधु परमेष्टि के लिए क्या कह रहे हैं देखते हैं। दंसणाण समग्गम मग्गम मुखस्य जोहुचारितम साधय दिणिच्च शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्। मोक्षस्य मग्गम, जो मोक्ष का मार्गभूत, दंसण नाण समग्गम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण, नित्य शुद्धम, सदा शुद्ध, चारित्रम, सदा शुद्ध यानी रागादि से रहित चारित्र, हु साधयदि यानी निश्चय से साधते हैं, सो साहु तस्य नमो, वे साधु परमेष्टि होते हैं, उनको नमस्कार हो। तो यहाँ रत्नत्रय की आराधना करने वाले साधु होते हैं। साधु परमेष्टि की प्रतिमा के बारे में जो तप कर रहे हो यानी ध्यानस्थ प्रतिमा, क्योंकि तप का उपसंहार ध्यान के माध्यम से होता है, तो जैसी भगवान की प्रतिमा होती है वैसी ही साधु की प्रतिमा होती है, बस बगल में पिच्छी कमंडल होते हैं। तो ऐसी साधु की प्रतिमा होती है। साधु जो मुनि होते हैं उनमें उनके कई भेद होते हैं। पहले एक बार बतलाया था कि ऋषि, यति, मुनि, अनगार के भेद से भी 4 प्रकार के भेद किए जाते हैं। उसमें ऋषि जो होते हैं वो रिद्धिधारी होते हैं, यति जो छपक श्रेणी उपसम श्रेणी पर चढ़ने का यत्न करने वाले होते हैं, और मुनि का अर्थ होता है मनः पर्यय अवधि ज्ञान केवल ज्ञानी, यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी को मुनि कहा जाता है। आजकल यदि अपन मुनि कहते हैं तो जो पापों से मौन हो गए इस अपेक्षा से उनको मुनि कहा जाता है। और अनगार जिनका कोई रहने का स्थान नहीं होता, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है,
ऐसे जो हैं अनगार कहलाते हैं। तो वैसे देखा जाए इन 4 प्रकार के जो साधु हैं उसमें अनगार आजकल उपलब्ध होते हैं, क्योंकि 3 तो जो हैं इस काल में संभव नहीं है। तो ऐसे 4 प्रकार के साधु भी होते हैं। इनके कई नाम भी आते हैं, जैसे श्रमण भी कहते हैं। श्रमण इसलिए कहते हैं कि जो अपने आत्मा के उत्थान के लिए हमेशा श्रम करते रहते हैं। संयत कषाय और इंद्रियों को शांत रखने से संयत कहलाते हैं। और मुनि जो आत्मा अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं, इस अपेक्षा से भी उनको मुनि कहा जाता है। और यति जो यत्नशील होते हैं, यानी अभी वर्तमान की अपेक्षा से यदि लगाएं तो वो यत्नशील हैं। और दांत जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है, इसलिए उनको दांत भी कहा जाता है। तीनों परमेष्ठियों में अपन देखें, जहाँ पर आचार्य परमेष्ठि में भी रत्नत्रय है, उपाध्याय परमेष्ठि भी रत्नत्रय के लिए कहा था, और यहाँ पर साधु के लिए भी रत्नत्रय की अपेक्षा से लिखा है। अब तीनों परमेष्ठि का अपन ध्यान करें तो उसमें रत्नत्रय की ओर दृष्टि कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का ये पालन करते हैं, और उनका ध्यान में अपने लिए भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इस प्रकार की भावना के साथ में तीनों परमेष्ठि का ध्यान करना चाहिए। जहाँ साधु के 28 मूल गुणों के बारे में भी वर्णन आता है, तो उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां होती हैं, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, 6 आवश्यक होते हैं उनके, और शेष 7 गुण होते हैं। और उनके उत्तर गुणों में 12 तप और 22 परिसेजय, ऐसे जो है 34 गुण होते हैं। वैसे तो उत्तर गुणों में और भी संख्या होती है, लेकिन उत्तर गुण उनके लिए करना कोई आवश्यक नहीं होता। मूल गुण उनके लिए अवश्य रूप से पालन करने योग्य होते हैं। पंचम काल के अंत तक मुनि धर्म रहेगा। जहाँ बीच में शांति सागर जी महाराज के पहले ऐसा लगने लगा था कि कोई भी मुनि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में जो है मुनि धर्म के पालन करने वाले हमेशा बने रहे हैं, कभी भी वो श्रृंखला टूटी नहीं है। और पंचम काल के अंत तक जब वीरांगज नाम के आखिरी मुनिराज होंगे, तब तक जो है मुनियों की सतत जो है परंपरा चलती रहेगी। जहाँ साधु की परिभाषा के बारे में रत्नकंड सावकाचार में आता है कि विषयासा बशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्नस तपस्वी सब प्रशस्यते। तो जो विषयों की आशा से ऊपर उठ चुके हैं और जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, आरंभ जो होते हैं प्राणियों को पीड़ा देने वाले कार्य होते हैं, वो आरंभ कहलाते हैं। और परिग्रह जो कि बांधने वाले होते हैं, उनसे वो अतीत हो चुके हैं, और जिनका कार्य ज्ञान और ध्यान और तप में लीन रहना रहता है, ऐसे साधु प्रशंसनीय होते हैं। 28 मूल गुणों के बारे में अपन देखें तो उसमें अहिंसा महाव्रत, जहाँ अहिंसा महाव्रत का सूक्ष्मता से पालन करते हैं, नवकोटि से किसी की हिंसा ना हो। एक बार आचार्य श्री से किसी ने पूछा, जो मकान बनवा रहा था, कि आचार्य श्री वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है। आचार्य श्री को मालूम था, पहले बता चुका था कि हम मकान बनवा रहे हैं, तो आचार्य श्री कुछ नहीं बोले। बाद में जो है किसी ने पूछा तो आचार्य श्री ने कहा कि अभी वो मकान बनवा रहा है, अपन बोल दो कि हाँ प्रभाव पड़ता है, तो फिर वो उसमें उस दृष्टि से उसमें परिवर्तन करेगा, तो अपनी भी उसमें जो है वहाँ पर अनुमोदना हो जाएगी। सत्य के लिए जहाँ जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें देखो, देख लो, इस प्रकार से वहाँ पर सत्य महाव्रत के पालन में कुशलता के साथ में वहाँ पर अहिंसा का भी पालन उसके माध्यम से हो जाता है। क्योंकि जो 5 महाव्रत में मूलतः तो अहिंसा महाव्रत है, बाकी 4 जो महाव्रत हैं वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए हैं। अचौर्य महाव्रत में बिना दी हुई चीज़ को ग्रहण नहीं करते। एक बार जो है कमंडल उनका जो है श्रावक न जाने कहाँ रख दिया, आचार्य को मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने एक मुनिराज से पूछ करके कि हम आपका कमंडल प्रयोग कर लें। तो उन्होंने विनय से कहा कि आचार्य जी, ये कमंडल भी आपका है और सारा मंडल भी आपका है, ना संग भी सब आपका है। तो आचार्य जी ने उस समय में कहा कि ना कमंडल हमारा है ना मंडल हमारा है, हमारी तो केवल आत्मा है। इस प्रकार से वहाँ पर परिग्रह के भाव से रहितपना और साथ साथ में जो है किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर बिना दी हुई चीज़ का प्रयोग नहीं करना, ये भी अचौर्य के लिए अपन देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए जहाँ आचार्य श्री के मुख से कभी भी किसी महिला का नाम सुनते नहीं है। एक बार कोई महाराज ने उनके सामने ही कि वो आ गए हैं ऐसा नाम लेकर के बोला, तो आचार्य श्री ने कहा
कि कभी भी महिला का नाम नहीं। क्या बड़ा संग है, सबका जो है आचार्य को नाम भी याद है, गांव भी याद है, अधिकतर बोलते भी हैं कभी तो उन गांव वालों को बुला दो, ऐसा कह करके वो जो है कभी भी उनका नाम भी नहीं लेते। उनके दृष्टि से अपन समझ सकते हैं। और उन्होंने 15 वर्ष तक तो आर्य का दीक्षा नहीं दी। यही उनकी शर्त थी कि संघ अपना अलग बना करके अपना निर्वाह करना होगा, मैं अपने संघ में नहीं रखूंगा। ब्रह्मचर्य महाव्रत है, उसके प्रति कितनी निष्ठा से वो पालन करते हैं, इससे अपन समझ सकते हैं। परिग्रह के लिए ईर्यापथ भक्ति में एक बार ऐसा हुआ कि कोई महाराज विलंब से आए और आचार्य से कहने लगे कि आज जो है हमारे कक्ष की घड़ी बंद हो गई थी और आज घंटी भी नहीं बजी। तो आचार्य ने कहा कि घड़ी भी परिग्रह है और घंटी बजती है, वो भी आरंभ है। उस दोनों की तरफ दृष्टि रहेगी तो वो आरंभ और परिग्रह की प्रति दृष्टि हो जाएगी, इसलिए अपने को निरारंभ परिग्रह रहना चाहिए, ऐसा कह करके उनके लिए यानी परिग्रह के सूक्ष्म जो परिचय है उससे भी वो परिचित कराते रहते हैं। जब वो कलकत्ता गए थे तो उस समय अगले दिन पेपर में खबर छपी थी कि एक ऐसा साधु आया है कि जिसको तो पूरे कलकत्ता ने देखा है लेकिन जिसने किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो 4 हाथ जमीन देख करके नीचे नीचे चलना, ये ईर्या समिति का कितनी निष्ठा से पालन करते हैं, ये अपन इससे समझ सकते हैं। भाषा समिति के बारे में भी कि जहाँ किसी ने कह दिया कि हिंदी अपनी माँ है और अंग्रेजी नौकरानी है, तो आचार्य ने कहा ऐसा नहीं कहते, संस्कृत अपनी माँ है, हिंदी अपनी मौसी है और अंग्रेजी अपनी धाय माँ है। इस प्रकार से सम्मान शब्दों के माध्यम से सम्मानित करते हैं, तो ये भी उनकी भाषा समिति की विशिष्टता है। सोने की चिड़िया और आगे जो है उसमें शब्द थे, उसका उच्चारण नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज लुटेरे शब्द था। कोई व्यक्ति बार बार जो है आचार्य के शब्द को पूर्ण कर रहा था, तो आचार्य ने एक बार कहा उससे कि जब इतने बोलने से ही काम चल रहा है तो अब शब्दों का प्रयोग क्यों करें। तो ऐसी जो है उनकी भाषा समिति है। फिर ऐषणा समिति, सागर जी यानी जो मल्लप्पा जी थे, जब मुनि बनकर के आचार्य के पास में आए थे तो एक बार ऐसा हुआ कि वो आहार करके जब चौके से लौट रहे थे तो चौके वालों को ही वहाँ पर निर्देश देने लगे कि ऐसा करा करो, ऐसा करा करो। आचार्य वहीं से निकल रहे थे, उनके कानों में वो शब्द पड़ गए। बाद में उनको समझाया कि ये ऐषणा समिति में दोष लगता है। इस प्रकार से वो ऐषणा समिति के लिए भी जो किस प्रकार से जागृत रहते हैं ये समझ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे थे और उनके कमंडल को भर करके कोई ब्रह्मचारी जी वहाँ पर पास में रख गए। आचार्य की दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा कि आप लोग बिना पूछे उठा करके ले जाते हैं और भर करके ला करके रखते समय में ध्यान नहीं रखते कि कम से कम अपने जो है वस्त्र आदि से परिमार्जन करके वहाँ पर रखें। तो इस प्रकार से यानी उनके लिए आदान निक्षेपण यानी जहाँ पर किसी चीज़ को उठा रहे हैं रख रहे हैं वहाँ पर परिमार्जन करके रखना उठाना चाहिए, उसकी दृष्टि सूक्ष्मता से अपन समझ सकते हैं। सर्ग समिति जो होती है यानी जिसमें प्रतिष्ठापन समिति होती है, उसका पालन करने के लिए ब्रह्मचारी अवस्था में भी जहाँ दूर जाते थे और रास्ते में पढ़ते हुए जाते थे, क्योंकि उस समय में उनका अध्ययन करने का काल था, तो किसी ने देख करके कहा कि शौच कूप में चले जाया करो तो समय बच जाएगा। तो उन्होंने उस समय कहा कि समय बचाने के लिए ही तो दूर जाते हैं और समय का अर्थ होता है आत्मा, अपनी आत्मा को बचाने के लिए ही उत्सर्ग समिति का ध्यान रखते हैं। इंद्रियों पर विजय के बारे में देखें तो स्पर्शन इंद्रिय के प्रति जो है किसी भी चटाई आदि का प्रयोग नहीं करते। रसना इंद्रिय के अपेक्षा जहाँ उनका आहार नीरस होता है, सब लोग उससे परिचित हैं, और उसके बाद में भी उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए कोई रिद्धि प्राप्त हो और वहाँ पर उनका आहार जो है सब रसों से पूर्ण हो जाता हो, ऐसी उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखलाती है। आहार करते करते एक बार उनके लिए जो खीर और लपसी दोनों एक सी दिखाई देती हैं, उनके लिए जो लपसी वो लेते थे और उन्होंने खीर चला दी, खीर भी ले ली। उन्होंने कहा कि अच्छा सी ये तो खीर थी, अब लपसी तो अब आई है। फिर उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, यानी उसमें भी उनके लिए स्वाद पर जो है वहाँ पर जैसे विजय प्राप्त हो गई हो, वो भी ध्यान नहीं कि ये लपसी है, खीर है। इस प्रकार से वो रसना इंद्रिय पर विजय। जहाँ घ्राण इंद्रिय पर विजय के लिए कैसी भी जगह पर रुकते हैं, वहाँ पर उनके लिए कभी भी उसके प्रति जो है प्रतिकार का भाव कि ये ऐसी जगह है, यहाँ पर इसको परिवर्तित करना है, ये कभी भी उनके मुख से कभी सुनने में नहीं आता। चक्षु इंद्रिय पर विजय के लिए आहार के लिए निकल रहे थे और उसी समय में एक महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिनका बहुत दिनों से जो है अतिसार की परेशानी चल रही थी,
और आचार्य श्री को बतलाया कि अभी अभी वो आए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आचार्य श्री आहार जाने के पहले उनके मल का निरीक्षण करने के लिए चले गए। देखकर भी उनके मन में कोई ग्लानि का भाव नहीं है। इस प्रकार से चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय, जहाँ उनकी प्रशंसा में कितने लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी जो है कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते। और भी जो गुण हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, 6 आवश्यक के बारे में, और शेष 7 गुणों में भी निष्णात हैं। इस प्रकार से 28 मूल गुणों का भी यदि अपन चिंतन करते हुए णमो लोय सब साउणम का यदि ध्यान करते हैं तो उसके माध्यम से भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। अपन अपने ध्यान की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए जितना अच्छा अध्ययन करके, जितने इन गुणों को याद रख करके और उनका स्मरण कहीं पर जोड़ करके यदि करें तो अपने मन में बहुत एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। उतने समय तक अपन जो अपने मन में आर्त ध्यान रौध्यान होता है उनके माध्यम से पाप से बच सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।